देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज इतिहास में दर्ज हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम आज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने की घोषणा की। इस स्टेडियम में 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई खास मेहमानों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया। यहां भारत और इंग्लैंड के बीच कुछ ही देर में 4 मैचों के टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। यह एक डे नाइट टेस्ट मैच होगा। सीरीज का आखिरी मैच भी यही होगा। यह मैच टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि आज वो अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। राष्ट्रपति ने इस मौके पर स्टेडियम में खेल परिसर के निर्माण कार्य की शुरुआत के समारोह में भी भाग लिया। इसका नाम सरदार पटेल खेल परिसर होगा और इसमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी जैसे खेलों की सुविधाएं होंगी। करीब 63 एकड़ से अधिक परिसर में फैले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,10,000 है और इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सबसे बड़ा स्टेडियम था, जिसकी दर्शक क्षमता 90,000 है। खेल मंत्री रिजिजू ने उद्घाटन के मौके पर कहा कि हम बचपन में भारत में सबसे बड़े स्टेडियम का सपना देखते थे और अब बतौर खेल मंत्री इसे पूरा होते देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी इस मैदान की जमकर तारीफ की। नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया की अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैं मेलबर्न भी गया था। तब मुझे बताया गया था कि 90,000 दर्शकों की क्षमता से युक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। मुझे यह जानकारी दी गई है कि इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी। ऊर्जा का इतना किफायती उपयोग विशेष सराहनीय है। टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। आज सिर्फ खेल जगत के लिए ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के लिए गौरव का दिन है। हमने बचपन से सुनते थे, कभी देखते थे भी थे, हम लोग सपना देखते थे
कि हमारा देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कब बनेगा। और आज इस देश का खेल मंत्री होने के नाते भी और एक खेल प्रेमी होने के नाते पूरे देश के साथ गौरव के साथ अहमदाबाद में, यहाँ मोटेरा में हम आए हैं, तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे बीच में खड़ा है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।